से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। ध्यान से देखा, हम हर बात में एक चीज पहले कही था, ध्यान शब्द सबसे पहले प्रयोग करी था। गुरु के पास ज्ञान होता और शिष्य के पास ध्यान होता। ज्ञान और ध्यान में समझे के कोशिश करा। ज्ञान आटा जवन है कि जैसे एक मुर्गी और अंडा का संबंध होता, ज्ञान का सेवा थत सिर्फ ध्यान। ज्ञान एक अंडा की भांति होता बंद, गुरु को ज्ञान होता और शिष्य का सेवत ध्यान या अंडा जब ओका सेवत होई तब ओमे से बच्चा पैदा कैली। यह बड़े ज्ञान का ध्यान ही से ही सकत है। यहाँ बड़े कहानी में ध्यान दिया कि में गुरु महाराज के कहाई के पीछे रहस्य का बा, राज का बा। एक परिवार रहा, दुई भाई रहें। दोनों भाई यात्रा के लिए निकला रहा है। एक का नाम प्रयागदत्त और एक का नाम देवदत्त। देखा, एक भावना भरी कथा है। प्रयागदत्त और देवदत्त दोनों यात्रा में जात रहे। रास्ता में बहुत आंधी तूफान आई गया। इतना तेज तूफान आई कि वह तूफान में दोनों भाई बिलग हो गए। एक तो आंधी तूफान से भागते भागते एक देवालय में पहुंचा, जहां शंकर जी, देवदत्त देवालय में पहुंचा, जहाँ शंकर जी के मंदिर रहा। पुजारी रहा, आंधी तूफान फाटक खोल के ओका मंदिर में ले लिए। ध्यान से सुने। अब प्रयागदत्त जवन रहा, वो आंधी तूफान में भागत भागत, इतना धूप इतना कचरा दिखात न रहा। एक बेश्या के दरवाजा खुला रहा, बेस्या हुआ मुहारे के पहुंचा। बेस्या जल्दी से फाटक खोल के बेस्या, प्रयागदत्त के बेस्या अपने कमरा में ले ले। प्रयागदत्त दोनों भाई एक बेस्या के घर पहुंच गया और एक जौन है भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया। रात भी उन्हें विश्राम करें। सुबह जवन आए कि जौन बेस्या रही, कुछ सामान के लिए प्रयागदत्त का जवन आए कि देश पैसा की जा बाजार से कुछ सामान लिया हुआ, वो बाजार गवा। और जवन शिवालय के पुजारी रहा, जवन देवदत्त रहा, वह पुजारी वो का पैसा देश कि जा बाजार में जौन है कि साग भाजी कुछ खरीद के लिए आवा, जवन जवन कहेस। और दोनों आयन तो दोनों मार्केट में एक जगह दोनों भाई से फिर मुलाकात हो गई। बड़े सात्विकी विचारधारा कर रहे हैं। बातचीत के दौरान कहें, भाई तू कहाँ गया आंधी तूफान में? कहे तो देवदत्त बताए कि हम एक देवालय में पहुंच गए जहाँ शंकर जी की पूजा हो, तो पुजारी हमका दरवाज़ा खोल के अपने पास लाई ले और पैसा कौड़ी देव सामान के लिए आई है। और देवदत्त पूछा तो प्रयागदत्त से, तू कहाँ आनी तूफान में भाग गया? कहन भाई साहब, हम तो आनी तूफान में भागत भागत कौनो सूरत तो एक बेस्या का दरवाज़ा देखे, हुआ ही पहुँचे तो बेस्या खोल दे, तब बेस्या के घर में चला गए। कहन लेकिन पैसा कौड़ी ले ही बाजार आई यही हियाँ तो हम तू चल न पाऊ, तू जा हुआ सामान दे, हम जाई बेस्या खियाँ दे और फिर सामान दे के बाद रात गुजारा करब, फिर सुबह
कह दे भैया हम लोग भाई भाई बिछुड़ाए तो फिर दोनों जने कुछ लाई के नहीं आओ, फिर यात्रा के लिए चलब। कहें ठीक। प्रयाग दत्त चला ग बेश्या के घरे सामान लाई के। देवदत्त पुजारी के यहाँ देवालय में मंदिर में आए। अब ध्यान से ई बात सुनने की कोशिश करें। देवदत्त अब मन मन में वो करे भावना में विचार उठत बा कि हमार बड़ा भाई तो एक बेश्या के हियाँ है, उ रात बे मथत बा कि बेश्या खिया है, बेश्या खिया, बेश्या का करी का ना करी। अब भाई हमार बेश्या पूरा वो करे विषय में सोचत बा जो करे कि बेश्या खिया। लेकिन जौन प्रयाग दत्त बेश्या खिया रहा, वो अपने छोटके भाई के विषय में सोचत बा कि वो मंदिर में गाबा, शिवालय में गाबा, तो हुआ पूजा होत होई, पाठ होत होई, कीर्तन होत होई, भजन होत होई, ओका रात भी करत होई। ध्यान से समझे कोशिश करे दोस्तों। जहाँ तोहार मन जात है हुआई तू रहत, जहाँ तोहार शरीर बा हुआ नहीं तू आ। अगर शरीर प्रयाग में बा अब मन तोहार घरे चला गा तो तू घरे यहाँ फिर शरीर के बारीता नहीं, तोरे विचार और भावनाओं की वरीयता बा। वो बेश्या के हियाँ रहा, लेकिन पूरे रात भे कहाँ के सोच विचार करत बा। मंदिर में पूजा होत होई, पाठ होत होई, भजन होत होई, कीर्तन होत होई, अच्छी अच्छी बात होत होई, सत्संग होत होई, आहाय बेश्या खिया। अब भजत कहाँ बा? अच्छी चीज आई मंदिर में बा। कहाँ बाबा? देवदत्त देवालय में बा, लेकिन रात बे का भजत बा बेश्या के विषय में कि बेश्या का करत होई, बेश्या के साथे का करत होई, हुआ सब खराब होत होई, हुआ अधर्म होत होई, सब उ रात भे ओका सोचत बा। यह तरह से पूरे रात दोनों एक दूसरे के विपरीत सोचता है। ऐसे सोचते विचारते रात बीत गई। अब सुबह कहन भाई उन्होंने अपन स्थिति बताएं मंदिर के पुजारी से कि हमार भाई कल मार्केट में मिला रहा, अब हम अपने भाई के पास जब अब कौन चीज़ अब हमका आगे यात्रा करेगी बा। वो बेश्या से बताए कि देखा भाई हमार भाई मिल गया, अब हम यहाँ रहब ना, हमका आगे यात्रा करेगी बा। फिर दूसरे दिन पैसा कौड़ी सामान ले के लिए नहीं आए। कल कह रहे हैं कि भाई ठीक यही बाजार यही जगह मुलाकात करें। फिर उन्होंने दोनों जौन आए कि वही जगह आए मुलाकात के। फिर दूसरे दिन यात्रा जौन आए कि करें, तो ईश्वर का संजोग गति देखा, वह दिन तो आनी तूफान में बिछुड़ गए रहें। लेकिन यह दिना इतना तेज पत्थर पड़ा लाग, जब दोनों भाई निकलें यात्रा में, इतना तेज पत्थर पड़ा लाग कि पत्थर के प्रहार से दोनों भाई खत्म हो गए रास्ता में। जब दोनों भाई खत्म हो गए, देख ल कहानी से कुछ प्रेरणा सीखई चाहिए। कहानी सच हो कि झूठ, लेकिन अगर वो कहानी प्रेरणा देत बा तो जीवन में प्रेरणा का गठिया आवे चाहिए। दोनों मरे के बाद दोनों का आत्मा जवन है कि गई, तो उन्हन के विचार करे लागे। तो जवन बेश्या के हिया रात भे रहा, ओका तो स्वर्ग मिल गया। और जवन मंदिर में देवालय में रहा, ओका नरक में भेज दीन गया। तो ऊ पूछत बा कि आखिर भगवान हम रात भे मंदिर में रहे, लेकिन हमका नरक काहे भेजा जात बा? कहन तू रात भे तो मंदिर में रहे, देवालय में
कीर्तन भजन सत्संग हियाँ होत रहा, लेकिन तू रात में सोचत विचारत का रहा बेस्या वाली बात। यह बरे तोहार भावना तो सब सारे विचार तो पूरी रात बेस्या का भजत रही। यहाँ बरे तू जहाँ भजा तहा, जहाँ तोहार मन बा, जहाँ तोहार आशा बा, हुआई तोहार जाई श्वासा। जहाँ लगी आशा हुआई जाए श्वासा। यहाँ बरे तो का मंदिर में रहते हुए तो का नरक दीन जात बा। आउ एक बेस्या के हियाँ रहा, ओकर शरीर तो बेस्या के हियाँ रही, लेकिन ओकर विचार ओकर भावनाएं मंदिर की तरफ लगी रही कि मंदिर में सत्संग हो तो ही, भजन हो तो ही, कीर्तन हो तो ही, ध्यान हो तो ही, पूजा पाठ हो। पूरे रात होकर सारे विचार मंदिर की तरफ लगा रहा। यहाँ बरे का स्वर्ग दीन जात बा। तो दोस्तों ध्यान रखा, तोहार शरीर कहाँ आए ई माने नहीं रखा था। तोहार चित्त तोहार ध्यान कहाँ बा माने ई रखा था। गणिका एक बेस्या रही, सुआ पढ़ावत गणिका तरी गई मीराबाई, और हमारी की दैया निठुर भया बनवारी। गणिका बेस्या रही, बेस्या वो पहले से तो बेस्या नहीं रही। ओ करे माता पिता वो जब छोट का बचपन में रहा गणिका, ओकर माता पिता गंगा जी के किनारे ओकर घर रहा। और एक बार बाढ़ इतनी तेज आई कि वह बाढ़ में ओकर घर द्वार सब बह ही गया। माता पिता खत्म हो गए। गणिका बहते बहते एक गंगा जी के किनारे लगी। ओकर बचपन का नाम गणिका नहीं रहा। सुबह सुबह एक बेस्या आई गंगा के किनारे टहराई के लिए। रोज सुबह आवत रही गंगा के किनारे से, फिर अपने वेश्यालय तक, फिर वहाँ से वेश्यालय से गंगा के किनारे, रोज नित्य होकर सुबह वहाँ टहलना रहा। और जब वो लड़की गणिका नदी के किनारे देखे तो ओकर सांस चलत रहा। वो वह लड़की के उठाई लाई गई। वो बचपना से पालेस पोसेस, लेकिन गणिका के माता पिता भक्त रहे। लड़की जब 5 साल का रही तो वह माता पिता के साथे वह गुरु महाराज से गुरु मंत्र ले चुकी रही। उहू के गुरु महाराज राम राम बताए दे रहे। लेकिन ये पहले का घटना, लेकिन ओकरे बाद में बह गए बाढ़ में। तो जब बेस्या ओका लेके गई, तो जब ओका दवा इलाज करे के बाद ओका होश आए तो वो राम राम के जाप अपने अंदर करत ही रहा। लेकिन धीरे धीरे लड़की बड़ी होते होते वो युवा अवस्था का हो गई। तो बेस्या के घरे आई तो बेस्या का काम करे, वो का अपन बेस्या वाला काम सिखाए। अब वो का तो कहूँ कौनो चीज़ के जता पता ना है कि कहाँ जाई कहाँ ना जाए। वो पूरा जीवन वही बेस्या खिया रहा लाग। लेकिन गणिका अब पूरे जीवन का काम करे से बेस्या वाला काम करे के पड़ा। तो वो भगवान के भजन करे, पूजा करे, नाम ले। तो कहा कि हे भगवान, तोहार नाम तो शरीर से परे है। हम आपन शरीर आपन जिस्म बेच देता ही इंसान के हाथ है, लेकिन हम आपन आत्मा तो नहीं बेचता ही। हम आत्मा से तो भगवान का नाम भजाता ही। हमार शरीर बेस्या के यहाँ बेस्या वाला काम करत बा, लेकिन हमार आत्मा से तो हम तोहार नाम लेते ही। और नाम भगवान आत्मा से परे, नाम जवन आए भगवान शरीर से परे आए।
तो वो पूरे जीवन काम तो बेस्या का करे से शरीर से, लेकिन पूरे जीवन भगवान का नाम स्मरण करत रहा है। तो जैसे भक्त लोग कुछ साथी बनावा थी, तो बेस्या रही तो एक तोता बेचे वाला गवत एक तोता खरीद ले, तो आपन जब खाली टाइम रहा तो तोता का राम राम सीताराम सिखावा करे। तो सुआ पढ़ावत गणिका तरी गए, सुआ माने तोता। जब बेस्या वाले काम से छुट्टी पावे तो सुग्गा का कहा राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। जैसे हर भक्त के आदत होता कुछ अपन साथी खो जाती, तो उस सुग्गा का राम राम सिखावती रहा। काम जीवन में बेस्या का करेस और पूरे जिंदगी भगवान का नाम भजे, और जब ओकर प्राण निकला तब उस सुग्गा का राम राम सीताराम पढ़ावती रहा। यही बड़े कब हम कहती गणिका गीध अजामिल तारा तारा सदन कसाई। सोचा भगवान का नाम गणिका जैसे बेस्या का उद्धार कर दे, गीध जैसे मांस खाए के उद्धार कर, मांस खात रहा गीध। अजामिल गणिका गीध, अजामिल पुरुष रहा, ब्राह्मण रहा, अजामिल बेस्या के घरे रोज जात रहा, लेकिन नाम स्मरण करत रहा, अजामिल तरी गया। सदन कसाई गाय रोज काटत रहा, लेकिन भगवान का नाम भजत रहा। गंगा राम, गढ़ही राम, गायु राम, कसाई, ई भावना करे अंदर रहा है। एक पत्थर का बाट ले रहा है, ओका ओ पे राम लिख दे रहा। एक मास्टर बाट होता, जैसे मास्टर चाबी होता, तो जौनई ताला चाहे तौनई ताला खुल जाए मास्टर चाबी से, वैसे एक भक्ति का मास्टर बाट होता। वह तेराजू से सतगुरु ऐसा बानिया, ए जी बैठ करई व्यापार, अब बिन डाड़ी बिन पालरा तौलई सकल जहान। तो बाट में राम राम लिख दे रहा सदन कसाई, तेराजू पे धाई दे। अब भगवान से कहा कि जेकर जितनी भावना रही उतनी तू वजन हो जाए। क्यों 1 किलो मांगे तो ओकर उ बाट 1 किलो तौल के बस बंद हो जाए। 1 किलो कांटा बताओ, आधा किलो बता ले तो वो बाट आधा हटावे ना तेराजू, क्योंकि 5 किलो ले तो 5 किलो वजन हो जाए, लेकिन बाट हटावत नहीं न तेराजू। लेकिन ओकरे अंदर के भावना का रही, गायु राम, कसायु राम, तिरजुयु राम, बटवऊ राम, गंगा राम, गाय राम, ले वाला राम, दे वाला राम, बाटव राम, तेरे मतलब सिया राम में सब यह भावना थी। ध्यान रखा तोरे शारीरिक कर्म से बहुत बड़ा महत्व है मानसिक भावनाएं। तोहार विचार, तोहरे भावनाओं पे तो का मुक्ति होता, तोरे भावना पे तो का उद्धार होता। अगर क्यों स्थिति परिस्थिति बस अगर ऐसे कुल में ऐसे परिवार में जन्म ले ले जहाँ यही सब धंधा होता, तो ध्यान रखा ओकरे शरीर कर्म से बांधा ना जाए, लेकिन अगर ओकर भावनाएं सही हुई चाहिए, उसके विचार सही। यह तरह से गणिका एक बेस्या भी तोता का पढ़ाते हुए तरन तारन हुई है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।